हाय गाइस, कैसे हैं आप। आज आज ये जो वीडियो है सभी वीडियो से हट करके है और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप क्या सोच के आप अमीर हो सकते हो। क्या सोच के आपकी लाइफ अभी तक सेटल नहीं हुई है तो अपनी लाइफ को सेटल कर सकते हो। क्या सोच के अगर आपके हस्बैंड वाइफ में झगड़े होते हैं तो कैसे आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा प्यार भरी लाइफ बना सकते हो। और ये सब बहुत आसान है, बहुत इजी है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपनी सोच के साथ में थोड़ा सा चेंज करना है और कुछ नहीं करना। और आप देखोगे थोड़े से बदलाव के कारण आपके लाइफ बदलने लग जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप अपने आप को थैंकफुल महसूस करोगे, ये मेरा दावा है। तो चलो शुरू करते हैं। अगर आप अमीर होना चाहते हो तो सबसे पहले यही बताती हूँ कि अमीर होने के लिए आपको क्या करना चाहिए। अमीर होने के लिए हमें मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन शारीरिक मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको सोचना है, आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस अपनी सोच के साथ करनी है कि आप ऐसा क्या सोचें कि आप अमीर बन जाए। और आपको आपको सुन के ऐसा भी लग रहा होगा कि अगर सोचने से ही कोई अमीर बनता तो फिर तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। बट ये सच है, सच में बहुत ही ज़्यादा मैजिक भरा है। मैंने एक बुक पढ़ी है, द मैजिक। उस बुक को पढ़ने के बाद मेरी सोच बिल्कुल बदल चुकी है। वैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मैं पहले से जानती थी और मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को अचीव किया है, जैसे अपने सपनों का लाइफ पार्टनर, अपने सपनों की नौकरी। लाइफ में जितने भी सपने थे लगभग सारे मैंने पूरे किए हैं, वो सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए। और आज भी मैं हर दिन को अपने हिसाब से ही जीती हूँ। तो चलो शुरू करते हैं कि आप कैसे अपनी लाइफ में अमीर हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये है कि आपको अमीर होने के लिए पहले सोचने से ज़्यादा महसूस करना ज़रूरी है। आपको महसूस करना होगा कि आप अमीर हो। और आप ऐसा कैसे महसूस कर सकते हो, तो आप सोचो कि भगवान ने ये दुनिया बनाई है। इस दुनिया में कितने जीव हैं, कितने पेड़ पौधे हैं, कितने प्राणी हैं, और वो सबको चला रहा है। तो तुम्हें अमीर क्यों नहीं बना सकता? तुम अमीर क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि भगवान के लिए सभी समान है, सभी जीव समान है भगवान के लिए। तो वो आपसे कोई दुश्मनी थोड़ी है। इसलिए सबसे पहले आप, अगर आप गरीब हो तो इसमें सबसे पहले आपको ये मानना होगा कि इसकी वजह भी आप ही हो सकता है आप गरीब घर में पैदा हुए हो और आपकी सोच ही ऐसी बन गई हो कि मेहनत करने से ही लाइफ में लोग अमीर होते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप गरीब पैदा हो सकते हो, ये आपकी गलती नहीं है। बट आप गरीब ही मर जाओ तो ये आपकी गलती है। इसलिए अपने आप को अमीर बनाने के लिए, और मैं ये कहना चाहूँगी कि अमीर एक ही पैसे के मामले में ही अमीर नहीं होना चाहिए। अगर एक इंसान को हर क्षेत्र में अमीर होना चाहिए। और ये सब कैसे होगा? अपनी सोच के जरिए। आपको अपनी सोच को बदलना होगा। आप अपनी सोच को बदल करके अमीर हो सकते हैं। और हर क्षेत्र में, जैसे आपने कभी सोचा ही नहीं होगा, अमीरों के बच्चे हैं करोड़ों के बारे में सोचते हैं। लाखों करोड़ों की बात करना उनके लिए नॉर्मल है। लेकिन एक गरीब आदमी लाखों करोड़ों की बात सुन के ही डर जाता है। उसको लगता ही नहीं कि वो अपनी लाइफ में लाखों करोड़ों कैसे कमा सकता है। लेकिन वो कमा सकता है अगर वो चाहे तो। इसलिए रोज सुबह अपने आप के साथ एक गेम खेलो। अपने आप को इस तरह से
मतलब इस तरह से फील करो कि आप अमीर हो। शुरू शुरू में ये झूठ लगता है, क्योंकि आप ना तो अमीर हैं, हकीकत में आप अमीर नहीं हैं, फिर भी आप अपने आप को कैसे अमीर बता सकते हो? आपको ऐसा फील होगा, बट अगर आप मेरे कहे अनुसार करते हैं तो आप खुद ये समझ जाओगे कि ये बिल्कुल सच है। तो रोज़ सुबह अपने आप को, आप जो कपड़े पहनते हो वो कैसे भी हों, लेकिन आपको कल्पना करनी है कि आप जो कपड़े पहन रहे हो वो बहुत ज़्यादा ब्रांडेड कपड़े हैं, बहुत ज़्यादा महंगे हैं। आप जिस घर में रहते हो उसे महल की तरह फील कीजिए। देखिए कि आप एक महल में रहते हो, यानी कि एक बार के लिए मैं अभी के लिए ये बोल दूं कि आपका सपनों का महल, यानी अगर आपके पास पैसे होते, आप अमीर होते, तो आप कैसे घर में रहते, उस तरह के घर की इमेज आप अपने दिमाग में बनाया करो। आप सोचो कि आपके घर में बड़े बड़े कमरे हैं, सुख सुविधाओं की सारी चीज़ें हैं, आप अपने आप को मतलब बहुत ही अमीरी में जीते हुए देख पाते हो। और इन सब के लिए आप पहले से ये कहना शुरू कर दो कि थैंक यू भगवान मुझे अमीर बनाने के लिए। उठते बैठते सोते जागते बस आप अपने आप को अमीरों की नज़र से देखना शुरू कर दो। देखना धीरे धीरे तुम्हारी ज़िंदगी में भी अमीरी आने लगेगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। ऐसे ही अगर कोई बीमार है और वो अपनी बीमारी से ठीक होना चाहता है, तो उसे अपने आप को ये नहीं कहना चाहिए कि मैं बीमार हूँ, मेरे यहाँ दुख रहा है, वो दुख रहा है, रिपोर्ट में ये आया है। आप इन सब चीज़ों को साइड में रखकर डेली रोज़ बार बार खुद से ये कहिए कि मैं ठीक हो रहा हूँ, ठीक हो रहा हूँ, अभी मैं ठीक हूँ। खुद से प्रॉमिस कीजिए कि अब की बार जो रिपोर्ट आएगी उसमें मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। और अगर आप बहुत ही गहरे विश्वास के साथ में इस तरह से करते हैं तो आप सच में बहुत ज़्यादा जल्दी ठीक होने लगोगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। इसी तरह अगर अभी तक आप अनमैरिड हैं, आपकी लाइफ में आप सिंगल हैं और आप एक अच्छा पार्टनर चाहते हैं, तो आप उस रिश्ते को जीना शुरू कर दो। आप जैसा पार्टनर चाहते हो उसकी कल्पना करना शुरू कर दो। आप अपने हर काम में उसे शामिल करना शुरू कर दो। जैसे आप जिस रूम में रहते हो तो उस रूम में आप इस तरह से फील करो कि ये मेरे कपड़े यहाँ पे रखे हैं, ये कपड़े उसके वहाँ पे रखे होंगे, ये मैं ऐसे करूँगा, वो ऐसे करेगी। मतलब लड़का लड़की जो भी है, अगर कोई लड़की है तो वो लड़के के बारे में सोचे, और अगर कोई लड़का है तो वो लड़की के बारे में सोचे। आप एक रिश्ते को, एक प्रॉपर आदमी को आकर्षित मत करो, आप एक रिश्ते को आकर्षित करो। ऐसा रिश्ता जो इज्जत से भरा हो, प्यार से भरा हो, एक दूसरे की समझदारी से भरा हुआ हो। इस तरह के रिश्ते को आप आकर्षित कर सकते हो लगातार कल्पना करके। पर ये सब करते हुए आपके मन में डाउट बिल्कुल नहीं आना चाहिए, शक बिल्कुल नहीं आना चाहिए। और क्यों नहीं आना चाहिए? ये सोच के शक, मतलब आप ऐसा आपके मन में अगर शक आए तो आप ऐसा सोच सकते हो कि जब एक बच्चा अपने माँ बाप से कोई चीज़ मांगता है तो माँ बाप हर कोशिश करके अपने बच्चे को वो चीज़ दिलाने की कोशिश करते हैं। तो भगवान भी हमारे माता पिता हैं, वो हमें क्यों नहीं देंगे? उन उनकी हमारे से दुश्मनी थोड़ी है, वो हमारी हर इच्छा पूरी करेंगे। अगर हम भरोसा करते हैं तो वो करेंगे। अगर आपका भरोसा डगमगाता है तो फिर आपने जो चीज़ मांगी है उसे प्राप्त करने की वो एनर्जी आप में नहीं होगी। इसलिए जो भी चीज़ मांगो, आपको भगवान पे, गॉड पे, यूनिवर्स पे अटूट भरोसा करना चाहिए, तभी जाके आपके सपने पूरे होंगे। और आप ऐसा कीजिए। खाली वीडियो देखने से, सुनने से नॉलेज बहुत सारे लोगों को होता है, किताबें भरी पड़ी हुई है नॉलेज से, पर जो आदमी या जो व्यक्ति अपनी लाइफ में उन किताबों को अमल में लाता है वही कुछ अचीव कर पाता है।